morning students. We are going for the chapter number 10, that is reaching the age of adolescence, and today's topic will be sex determination, roles of glands and reproductive health. So three things we are going to discuss. Now, this is the sex determination in humans. We are talking only the human being. Human being have 23 pairs of chromosomes in the nucleus of the cell. Now there are 23 pairs of chromosomes in the nucleus of cell. ठीक है ना, एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, अब इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से आउट ऑफ दिस 2 क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स कॉल्ड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स. ठीक है, इन 23 पेयर्स में से आप जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. वन इज एक्स एंड अनदर वन इज वाई. बट इन फीमेल the 2 X chromosomes and in males there is 1 X and 1 Y chromosome. ठीक है ना, जो मेल होगा उसमें X और Y 2 क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन जो फीमेल होगी उसमें 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है ना, यानी फीमेल में कोई Y क्रोमोसोम नहीं होता. ठीक, द स्पर्म एंड एग हैव वन सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. सेट का मतलब 2 का जोड़ा. ठीक है, तो मेल में एक्स एंड वाई और फीमेल में एक्स एंड एक्स. ठीक है ना, दोनों ही एक्स होते हैं. सम स्पर्म्स हैविंग एक्स क्रोमोसोम्स एंड सम हैविंग वाई क्रोमोसोम्स. ठीक है, बट ऑल एग्स हैव एक्स क्रोमोसोम. नाउ if the sperm having X chromosome and egg have X chromosomes, so then after fertilization there will be the new individual will be the female or girl. अगर X sperm का X ही egg का फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो नया इंडिविजुअल आएगा वो गर्ल होगी यानी फीमेल होगी. लेकिन अगर स्पर्म का Y है क्रोमोसोम और एग का X क्रोमोसोम आपस में फ्यूज होते हैं, तो द न्यू इंडिविजुअल विल बी बॉय. ठीक है, अब यहाँ इस डायग्राम को देखिए. ये है मेल के अंदर X और Y दोनों है, फीमेल के अंदर XX. अब अगर मेल का X और Y का फीमेल का X दोनों फ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे फीमेल चाइल्ड बर्थ होगा, फीमेल चाइल्ड बनेगी. लेकिन अगर फीमेल का X और मेल का Y अगर फ्यूज होते हैं, तो आपके पास नया इंडिविजुअल आएगा मेल यानी बॉय आएगा. ठीक है ना, ये ह्यूमंस की बात हो रही है. ठीक है, तो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन. इसका मतलब कि X और Y के कंबाइन होने से आपके जो नया इंडिविजुअल आएगा वो मेल आएगा और X और X के कॉम्बिनेशन से फीमेल. ठीक, नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस. यू नो दैट ऑल ग्लैंड्स आर कंबाइनली नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स. ये हम कई बार बता चुके हैं कि भाई जो केमिकल सब्सटेंस होता है, जो ग्लैंड्स रिलीज करती है केमिकल सब्सटेंस, उसे हार्मोन्स कहा जाता है, विच कंट्रोल द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी. ठीक है, इन सारी ग्लैंड्स का कंबाइंड नेम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड. इसके जो मेन ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी. ठीक है, पहले पिट्यूटरी ग्लैंड पे चलते हैं. कंट्रोल ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय टेस्टिस एंड ओवरी. ये क्या करती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है,
वो उन हार्मोन्स को कंट्रोल करती है जो टेस्टिस से या ओवरी से आए। कुल मिला के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, जो ग्लैंड से, ऑर्गन से जो हार्मोन्स आती हैं उनको कंट्रोल करती है। नाउ थायराइड ग्लैंड ये प्रोड्यूस करती है थायरोक्सिन। आपने देखा होगा कई लोगों के गले में जो है वो सूजन सी रहती है, दैट डेफिशिएंसी इज कॉल्ड ग्वाटर। और जिनको भी ग्वाटर रहता है इसका मतलब उसमें आयोडीन की कमी है। तो आपने देखा होगा जब भी हम साल्ट लेते तो उसमें लिखा रहता है आयोडाइज्ड साल्ट, इसका मतलब उसमें आयोडीन है। तो वी शुड कंज्यूम द साल्ट हैविंग आयोडीन, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरोक्सिन प्रोड्यूस करती है। अगली है एड्रिनल ग्लैंड, इट प्रोड्यूस द एड्रिनल। It helps the body to adjust the stress when they are angry and worried. आपने देखा होगा कई लोगों को बहुत तेज गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद वो एकदम से बहुत कुछ कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया है कि उनकी एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कमजोर है और जो उससे हार्मोन से निकल रहा है वो प्रॉपरली आ नहीं पा रहा है बॉडी में। ये जो ग्लैंड है वो एड्रिनल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो हमारे गुस्से को, हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है पेनक्रियास। अब पेनक्रियास जो प्रोड्यूस करती है वो होती है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करती है कि जो एक्सेस शुगर होता है हमारी बॉडी में उसको ब्रेक आउट कर देती है, यानी बॉडी के अंदर ज्यादा शुगर प्रोड्यूस नहीं करने देती। लेकिन कभी कभी किसी इंसान के पेनक्रिया में दिक्कत हो सकती है, तो दिक्कत होने से क्या होता है, इंसुलिन कम बनता है। इंसुलिन कम बनने से क्या होता है, बॉडी के अंदर शुगर बढ़ने लगता है। शुगर बढ़ने लगता है तो वो बॉडी को डैमेज करने लगता है, उसी को कहते हैं डायबिटीज। आपने देखा बहुत लोगों को डायबिटीज होती है, इसका मतलब पेनक्रिया जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस कम कर पा रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, क्योंकि पेनक्रिया तो बना नहीं पा रहा इंसुलिन। तो हम इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन उनकी बॉडी में ताकि जो शुगर है उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है टेस्टिस। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इट प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन which control the production of sperm and secondary sexual characters in males. टेस्टिस क्या करता है, वो स्पर्म के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। एक हार्मोन से डेवलप होता है टेस्टोस्टेरोन, वो कंट्रोल करता है स्पर्म के प्रोडक्शन को, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, उनको कंट्रोल करता है, ठीक। और इन नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी से एस्ट्रोजन नाम का जो है हार्मोन है वो डेवलप होता है, और वो क्या कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल। लेकिन इन दोनों से जो आपके पास हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इन दोनों को पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक। तो दीज आर द ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस, राइट। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ टू कीप द बॉडी healthy, everyone should take or everyone should have balanced diet, personal hygiene, physical exercise. अगर कोई इंसान इन तीन चीजों का ख्याल रखता है तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो अच्छी रहेगी। मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले बैलेंस डाइट। आपकी जो डाइट है, किसी इंडिविजुअल की जो डाइट है, दैट शुड बी बैलेंस। अब बैलेंस किसको कहते हैं, इसका मतलब प्रॉपर रेशियो में सारे कंपोनेंट बॉडी को मिलने चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, कोई और एलिमेंट हो, वो आपको प्रॉपर रेशियो में मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल एक ही चीज खा के पेट भर दिया, तो दैट इज नॉट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में सब चीजें आती हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, नट, मीट, ये सारी चीजें आती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मीट खाना जरूरी है, उसका फिर सब्स्टिट्यूट होता है।
द बैलेंस डाइट which contains nutrients in right amount. Balanced diet should contain cereals, vegetables, fruits, pulses, milk, nuts, meat, eggs, sugar, ठीक है ना, और भी बहुत सारी. Now second one is personal hygiene. पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है, देखिए कई लोग बिना हाथ धोए जो है खाना खाने लगते हैं, कई लोग बिना नहाए जो है पूरे दिन घूमते रहते हैं, ठीक है ना. तो everyone should have bath at least once every day, ठीक है ना, एक बार कम से कम नहाना चाहिए, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी. If cleanliness of body is not done, there can be bacterial infection and diseases. अगर साफ सफाई नहीं रखी तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और बीमारी भी हो सकती है. बैलेंस डाइट तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ पर्सनल हाइजीन का ध्यान भी रखना होता है. देन फॉर द फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्लेइंग का मतलब आउटडोर गेम्स की बात हो रही. एक्सरसाइज की बॉडी हेल्दी. जब आप भागेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, आउटडोर गेम खेलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो उससे क्या होता है, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी स्ट्रांग होती है. तो दीज थ्री कंपोनेंट्स आर फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है. यानी कहने का मतलब द ह्यूमन बीइंग विल बी कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन आफ्टर यूजिंग दीज थ्री फैक्टर्स, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड फिजिकल एक्सरसाइज. नेक्स्ट है से नो टू ड्रग्स. अब आपने वो तीनों चीजें तो करी, लेकिन फिर ड्रग्स लेने लगे, तो what will happen? It will damage our reproductive health as well as our health, physical health. Drugs are addictive. अगर आप ड्रग लेते हैं तो कुछ समय बाद हम एडिक्ट बन जाते हैं, फिर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती है. तो वन शुड नॉट हैव एनी ड्रग्स. If you take them once, you feel like taking it again and again. They ruin the health and happiness. खुशियां और हेल्थ दोनों निकल जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं अगर कोई ड्रग यूज कर रहा है. सेकेंड थिंग, एड्स इज अ डेंजरस डिजीज विच कॉज्ड बाय द वायरस HIV. HIV वायरस से एड्स होता है, और जब ड्रग्स लेना आदमी शुरू कर देता है तो इट विल बिकम्स एडिक्टेड. जब एडिक्ट हो जाता तो ये एड्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते. नाउ एड्स स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. किसी भी एक इंसान से जो इन्फेक्टेड है एड्स से, वो दूसरे में चले जाता है. कैसे जाता है? बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और बाय शेयरिंग सिरिंज यूज बाय इंजेक्टेड ड्रग्स. अगर किसी को इंजेक्शन लगा है एड्स वाले बच्चे को, तो क्या होगा, एड्स वाले आदमी को इंजेक्शन लगा, वही इंजेक्शन यानी सिरिंज दूसरे को यूज कर ली तो वो एड्स दूसरे में भी चला जाता है. इट ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड थ्रू हर मिल्क. अब किसी फीमेल को अगर एड्स हुआ है और वो बच्चे को दूध पिला रही है तो वो बच्चे में भी चला जाता है, ठीक है ना. तो ये तीनों फैक्टर्स यानी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो या सिरिंज यूज करना हो या इन्फेक्टेड मदर है और वो बच्चे को दूध पिला रही है तो उससे भी जा सकता है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.